हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फिजिकल चेंज। तो एक फिजिकल चेंज क्या होता है? तो जब भी किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम एक फिजिकल चेंज बोलते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जैसे कि किसी भी सब्सटेंस का अगर शेप चेंज होती है, साइज, कलर या फिर स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है। स्टेट मतलब वो लिक्विड है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड है गैस में हो जाता है, तो ये होता है स्टेट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। Okay, now move to the next question. Which of the following is a physical change? तो इनमें से हमें बताना है कौन सा एक फिजिकल चेंज है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या एक फिजिकल चेंज है? नहीं, इसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो जब भी किसी चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसे वो कौन सा चेंज होता है? वो केमिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ वुड ये भी केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस तो इसमें स्टेट चेंज हो रही है ना, आइस थी जब वो सॉलिड स्टेट में था, अब मेल्ट हो गया तो लिक्विड स्टेट में हो गया, तो ये एक फिजिकल चेंज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज क्या होता है? जब भी कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं किसी भी चेंज में, तो उसे क्या बोलते हैं हम? केमिकल चेंज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ चेंज वेयर वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? हमें बताना है इनमें से कौन सा एक केमिकल चेंज है। तो कटिंग ऑफ पेपर तो ये क्या है? ये तो फिजिकल चेंज है क्योंकि अगर हम पेपर को कट करेंगे तो सिर्फ उसकी शेप में चेंज हो रहा है ना, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ ना। ऐसे डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर ये भी एक फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो ये एक केमिकल चेंज है क्योंकि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या फॉर्म करता है? जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ ना, तो इसलिए एक केमिकल चेंज है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन? तो जो आयरन पे रस्ट लग जाती है उसका रिजल्ट क्या होता है? आयरन क्या फॉर्म कर देता है? आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, आयरन फॉर्म आयरन ऑक्साइड। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज द फॉर्मेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन? तो जो हम शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं किस तरह का चेंज है? तो हम क्या करते हैं, शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो शुगर की शेप चेंज हो जाती है ना, उसमें डिसॉल्व हो जाता है, तो एक फिजिकल चेंज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज जनरली रिवर्सिबल? तो कौन से चेंज होते हैं जो कि ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं? मतलब हम जैसे कि हमने क्या किया, आइस थी, सॉलिड थी, उसको मेल्ट करके लिक्विड में चेंज कर दिया, तो हम उसको दोबारा से वाटर को फ्रिज में रखकर सॉलिड भी कर सकते हैं ना, आइस बना सकते हैं, तो एक रिवर्सिबल चेंज हो गया ना। तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपन व्हेन विनेगर रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा? तो क्या होगा जब हम विनेगर को किसके साथ रिएक्ट करेंगे? बेकिंग सोडा को साथ। तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ केमिकल चेंज? तो हमें इनमें से बताना है कौन सा ये साइन नहीं देता है कि ये केमिकल चेंज है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, तो अभी मैंने आपको बताया था जब भी कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो वो तो केमिकल चेंज ही होता है, तो ये तो नहीं होगा। चेंज इन कलर तो ये भी केमिकल चेंज में ही होता है। चेंज इन स्टेट ये फिजिकल चेंज का साइन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, ये केमिकल चेंज का साइन नहीं है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। हाउ कैन रस्टिंग ऑफ आयरन बी प्रिवेंटेड? तो जो आयरन के जो भी हमारे आसपास चीजें होती है लोहे की, उन पे हम रस्टिंग लगने से कैसे रोक सकते हैं? तो अगर हम उन पे पेंट कर दें या ग्रीस की एक कोटिंग कर दें तो हम उसको रस्टिंग लगने से रोक सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, बाय पेंटिंग और कोटिंग विद ग्रीस। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the process of depositing a layer of zinc on iron is called?
तो आयरन के किसी भी चीज पर जिंक की एक लेयर को डिपॉजिट करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज बॉइलिंग ऑफ वाटर? तो जब हम पानी को बॉईल करते हैं, उबालते हैं यानी कि, तो ये किस टाइप का चेंज है? तो इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है? पानी को बॉईल करते हैं तो हम नहीं हुआ ना, तो ये कैसा चेंज होगा? एक फिजिकल चेंज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। विच प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज इन फिजिकल चेंज? तो हमें बताना है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो फिजिकल चेंज के बाद चेंज नहीं होती है। तो फिजिकल चेंज में शेप चेंज हो जाती है, साइज भी चेंज हो जाता है, स्टेट भी चेंज होती है। क्या चेंज नहीं होता? केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। केमिकल कंपोजिशन कब चेंज होता है? जब चेंज कैसा होता है? केमिकल चेंज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। ये एक फिजिकल चेंज का साइन नहीं है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर? तो जब हम एक कागज के टुकड़े को जलाएंगे तो ये किस टाइप का चेंज है? ये केमिकल चेंज है। इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते ना ही उसकी स्टेट में चेंज हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ कैंडल बर्न्स व्हाट टाइप ऑफ चेंज ऑकर्स? तो जब हम एक कैंडल को जलाते हैं तो किस टाइप का चेंज है? फिजिकल या केमिकल? तो जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं तो उसमें दोनों ही चेंजेस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और दोनों चेंजेस कैसे होते हैं? जब हम कैंडल को जलाते हैं तो वो मेल्ट होने लगती है ना, आपने देखा होगा, धीरे धीरे उसका जो वैक्स होता है पिघल के नीचे आने लगता है। तो ये किस टाइप का चेंज है? उसका मतलब उसकी शेप चेंज हो रही है ना, तो ये फिजिकल चेंज है। और हम जो कैंडल को जलाते हैं उसमें हमने आग लगाई तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट हैपेंस टू मैग्नीशियम रिबन व्हेन इट बर्न्स? मैग्नीशियम रिबन के साथ क्या होगा जब हम उसको जलाएंगे? तो वो क्या फॉर्म करता है? जब भी हम उसको जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इन इन्वॉल्व इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क? तो जब हम दूध से दही बनाते हैं तो ये किस टाइप का चेंज होता है? तो इसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है ना, डिफरेंट। पहले मिल्क और कर्ड दोनों डिफरेंट सब्सटेंस है ना, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ तो ये किस टाइप का चेंज हुआ? केमिकल चेंज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल प्रॉपर्टीज? तो हमें बताना है इनमें से कौन सी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो मैंने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? शेप, कलर, साइज और स्टेट। तो इनमें से कौन सी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है? कलर। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द आउटकम ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन? तो जब एक रिएक्शन होती है किसके बीच में? कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में, तो उसका आउटकम मतलब उसका रिजल्ट क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट क्या करता है, नहीं सॉरी, आयरन क्या करता है? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस करके अपना खुद का सॉल्यूशन बना लेता है, यानी कि आयरन सल्फेट फॉर्म कर लेता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आयरन सल्फेट एंड कॉपर फॉर्म होते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस? तो हम एक लकड़ी के टुकड़े को मतलब पीसेस में कट कर देते हैं, तो ये किस टाइप का चेंज है? तो इसमें हमने क्या किया, उसको पीसेस में कट किया तो उसकी शेप में चेंज हुआ ना, तो शेप में चेंज होना क्या होता है? एक फिजिकल चेंज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल चेंज है ये। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens when carbon dioxide is passed through lime water? तो क्या होता है जब हम लाइम वाटर के थ्रू क्या पास करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं। तो जो लाइम वाटर होता है वो कैसा हो जाता है? मिल्की 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 हो जाता है, मतलब दूध जैसा व्हाइट व्हाइट दिखने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? जो बेकिंग सोडा होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके,
व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑफ अ मेटल ब्लेड। तो जब हम किसी भी मेटल के ब्लेड को हीट करेंगे तो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, इट चेंज कलर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज सारिंग ऑफ मिल्क। तो मिल्क का खट्टा हो जाना ये किस टाइप का चेंज है। तो मिल्क खट्टा हो जाता है तो वो जो मिल्क से तो बिल्कुल डिफरेंट सब्सटेंस होता है ना, उसका मतलब टेस्ट ही चेंज हो जाता है बिल्कुल। तो ये केमिकल चेंज है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट हैपेंस टू आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। तो आयरन के साथ क्या होता है जब वो किसकी प्रेजेंस में होता है, मॉइस्चर यानी कि नमी होती है, उसके आसपास वाटर की प्रेजेंस होती है और ऑक्सीजन, तो क्या होता है, उस पर रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, इट रस्ट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा मेथड है जो कि आयरन पे रस्टिंग लगने से रोकने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हम उस पर ग्रीस का कोट अप्लाई कर देंगे तो उस पर जो जंग है वो नहीं लगेगी। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, कोट अप्लाइंग अ कोट ऑफ ग्रीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज द एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क। तो किसी फायरवर्क यानी पटाखे का जलना बहुत ही एक्सप्लोजन के साथ, धमाके के साथ, तो किस टाइप का चेंज है। तो इसमें साउंड प्रोड्यूस हुई ना, तो जब भी किसी मतलब चेंज में साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो केमिकल चेंज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा एक फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या एक फिजिकल चेंज है, नहीं, क्योंकि जब आयरन पर रस्ट लगती है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड, तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया ना, तो ये केमिकल चेंज है। कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ये भी एक केमिकल चेंज होगा, इसमें भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, तो कैंडल को जलाना भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अब वैक्स मेल्ट हो रही है, मतलब हम कैंडल को हमने जलाया तो उसका जो वैक्स है मोम वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, तो इसमें क्या हुआ, उसकी शेप चेंज हो रही है, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा है केमिकल चेंज है। तो कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, तो हम वेजिटेबल्स को कुक करते हैं तो वो जो कच्ची वेजिटेबल्स होती हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है ना, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स क्या है, केमिकल चेंज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ केमिकल चेंज में इन्वॉल्व। तो एक केमिकल चेंज में क्या क्या हो सकता है, चेंज इन सिर्फ कलर में चेंज आता है या फिर टेम्परेचर में, इवोल्यूशन ऑफ गैस ओनली। तो एक केमिकल चेंज में क्या क्या होता है, कलर में भी चेंज आता है, उसका टेम्परेचर भी चेंज होता है और गैस भी निकलती है। तो ये तीनों ही चीजें होती हैं किसमें, एक केमिकल चेंज में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनी या फिर ऑल ऑफ द अबव, या तो इनमें से कोई एक, सिर्फ एक कंडीशन भी हो सकती है केमिकल चेंज में, या एक साथ ये तीनों भी हो सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू व्हेन मिल्क चेंज इनटू कर्ड। तो हमें बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, किसके लिए, जब मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट्स स्टेट इज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सेमी सॉलिड। तो जो उसकी स्टेट है वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेमी सॉलिड में। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। ठीक है, इट चेंज कलर, क्या उसका कलर चेंज होता है, नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इट चेंज द टेस्ट, क्या उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, ऑफकोर्स हो जाता है। क्या मिल्क खट्टा होता है लेकिन दही तो खट्टी होती है ना, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। ओके, द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब हम अपने दूध से दही तो बना दी, क्या दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाली। तो अब हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें ये तीनों ही दे रखी है। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी।
Okay, now move to the next question. A man painted his main gate made up of iron too. तो जो एक आदमी है वो अपना लोहे से बने हुए गेट को पेंट कर रहा है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, क्या उसे अब जंग लगने से बचाने के लिए कर रहा है? तो स्टेटमेंट ठीक है वाली, तो हाँ, क्योंकि पेंट क्यों करते हैं हम? ताकि उस पर जंग ना लगे। प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सन, क्या वो सन से बचा सकता है पेंट करने से? तो ये स्टेटमेंट गलत है। मेक इट लुक ब्यूटीफुल, हाँ ये भी हो सकता है कि वो ब्यूटीफुल दिखेगा अगर हम उस पर क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, अच्छा दिखता है ना आयरन की चीजें, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। मेक इट डस्ट फ्री, क्या पेंट करने के बाद उस पर डस्ट नहीं आएगी, डस्ट फ्री हो जाएगा? नहीं होगा ना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है हमारी? फर्स्ट और थर्ड, तो हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें फर्स्ट और थर्ड है। तो किसमें फर्स्ट और थर्ड? ऑप्शन नंबर डी में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Iron pillar near the Qutub Minar in Delhi is famous for the following facts. तो जो आयरन का पिलर है कुतुब मीनार के पास में, जो कि दिल्ली में ही है, वो इन कुछ चीजों की वजह से फेमस है, कुछ फैक्ट्स है उसके बारे में। तो विच ऑफ दिस फैक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लॉन्ग स्टेबिलिटी, तो ये उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, तो हमें बताना है इनमें से वो कौन सा फैक्ट है जिसकी वजह से वो अब तक उसी कंडीशन में है जैसा उसे बनाया गया था। तो कौन सा फैक्ट है कि उस पर रस्ट नहीं लगी इतने लंबे टाइम के बाद भी? तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, इट हैज नॉट रस्टेड आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गैल्वेनाइजेशन इज प्रोसेस यूज्ड टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि रस्ट से बचाने को के लिए यूज किया जाता है। तो किस चीज को बचाते हैं हम गैल्वेनाइजेशन करके? किस चीज के मॉन्यूमेंट्स को बचाते हैं? आयरन की जो चीज होती है उनको बचाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहेली मदन मेड अ कंसंट्रेटेड sugar syrup by dissolving sugar in hot water. On cooling, crystals of sugar got separated. This indicates a, तो जो पहेली की माँ है वो क्या करती है? एक कंसंट्रेटेड शुगर सिरप बनाती है, सॉरी सिरप बनाती है। और कैसे बनाती है? गर्म पानी लेती है, उसमें क्या डिजोल्व कर देती है? शुगर को डिजोल्व कर देती है। और ठंडा होने के बाद वो क्या करती है? उसमें से शुगर को हम सेपरेटेड कर सकते हैं, मतलब जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं वो वापस आ जाते हैं। तो क्या इंडिकेट करता है ये चेंज? तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है जो कि रिवर्स भी हो सकता है। फिजिकल चेंज है क्योंकि हमने शुगर को डिसॉल्व किया तो शुगर की क्या हुई? शेप चेंज हो गई। पहले वो सॉलिड थी, डिसॉल्व होने के बाद उसकी शेप चेंज हुई। और हम इस चेंज को रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स किया ना हमने, पहले हमने उसको क्या किया? पहले शुगर को डिसॉल्व किया, बाद में शुगर के क्रिस्टल्स को निकाल लिया, तो रिवर्स हो गया ना ये चेंज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अ फिजिकल चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is incorrect for a chemical reaction? तो हमें बताना है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि क्या है? इनकरेक्ट, यानी कि गलत है। हीट में बी गिवन आउट बट नेवर एब्जॉर्ब्ड, तो जब भी कोई रिएक्शन होती है हीट निकल सकती है लेकिन कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब भी होती है उसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। 2 drops of dilute sulfuric acid were added to 1 gram of copper sulfate powder. तो क्या किया? सबसे पहले 1 ग्राम जो कॉपर सल्फेट का पाउडर है उसमें हमने क्या ऐड किया? 2 ड्रॉप ऐड की सल्फ्यूरिक एसिड की, एंड देन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एडेड टू डिसॉल्व इट। फिर हमने क्या ऐड कर दिया उसमें? हॉट वाटर, यानी कि गर्म पानी ऐड कर दिया उनको डिसॉल्व करने के लिए। किसको? सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करने के लिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। और सेकंड स्टेप में क्या किया हमने? ऑन कूलिंग ब्यूटीफुल ब्लू कलर क्रिस्टल्स गॉट सेपरेटेड, ठंडा होने के बाद उसमें से सुंदर से नीले कलर के जो क्रिस्टल्स है हमने बाहर निकाल लिए। तो ये हमारा स्टेप 2 है। तो स्टेप 1 एंड 2 आर, तो ये क्या है? तो जो स्टेप 1 में क्या हुआ? हमने उसको डिसॉल्व कर दिया तो सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई, तो ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है। फिर हमने उसके क्रिस्टल्स निकाल लिए, तो ये भी क्या है? फिजिकल चेंज हुए ना, उसके क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लिए, रिवर्सिबल हो गया। तो दोनों ही किस टाइप की चेंज है? फिजिकल चेंज है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर फिजिकल चेंजेस। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो।
आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।